इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप देखें, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so as to form its real image on the wall। यानी जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमको दी है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखिए कि राइट साइड में प्रिंसिपल फोकस है, वही हमको साइन देगा, +10 सेंटीमीटर होगा। और ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखना है वो पता करना है। इमेज जो है वॉल से 12 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी वॉल पे इमेज बननी है, तो वो डिस्टेंस हुआ, तो वो हमारा +12 होगा। उसके बाद हम लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u = 1/f। तो आप देखें 1/12 - 1/u = 1/10। यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको u की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो u = -60 सेंटीमीटर आएगा, यानी लेंस के लेफ्ट साइड में रखेंगे -6, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट साइड में 60 सेंटीमीटर पर रखेंगे। तो ये हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। उसके बाद देखें, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter, find the position, nature and height of the image। आप देखें कि ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, इमेज हमको निकालना है डिस्टेंस। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर हम लेंस फार्मूला के अंदर वैल्यू रख देते हैं 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v - 1/12 = 1/8। और एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 1/v = 1/24, v = 24, यानी इमेज फॉर्म होगी वो 24 सेंटीमीटर पर होगी, वो भी राइट साइड ऑफ द लेंस में। फिर उसके बाद हम मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वी नो दैट कि m = v/u होता है। विद साइन रखेंगे, m = -2 आएगा 24/12, यानी मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। मैग्नीफाइड इमेज यानी डबल साइज में बन रही है। तो अगर हमको साइज कैलकुलेट करना है तो m = h2/h1 का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे और वहाँ से हम सॉल्व करके फिर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें, हाइट ऑफ इमेज m = -2 है, h1 जो है हमको दी है, ऑब्जेक्ट का साइज 7 सेंटीमीटर, और h2 हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज आई -14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और 14 यानी हाइट ऑफ द इमेज 14 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो इमेज कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। वही हमसे क्वेश्चन किया गया था। और देखें एक प्रॉब्लम को, आप जो है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल लेंस इज +2.5। व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ लेंस? आप देखें, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज का जो है नेचर जो है वो कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, तभी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा। रियल एंड इन्वर्टेड में हमेशा ध्यान रखिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा। तो क्योंकि आप देखें कि प्लस का 2.5 है और ये कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, वो बनती है आपकी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो आंसर क्या हुआ हमारा
कि नेचर ऑफ इमेज जो है वर्चुअल है, नेचर ऑफ लेंस वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज जो है वो बनती है आपकी कॉन्वेक्स लेंस में ही बनती है फॉर्मेशन। मैंने केस बताया था आपको, तो वो केस बनता है, इसलिए लेंस क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। उसके बाद देखें आपकी बात, इसी टॉपिक में हम बात करेंगे जो कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के रूल क्या हैं, आप देखें कि फर्स्ट रूल है इसका रे डायग्राम बनाने के लिए कि ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस appears to coming from its focus after refraction through the lens। यानी आप देखें कि पैरेलल रे जाएगी तो वो एपियर होगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं होती है, एपियर होगी फोकस से। और दूसरी रे का वही है जो कॉन्वेक्स में था कि अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो स्ट्रेट पास हो जाएगी। उसके बाद देखें आपकी थर्ड वन जो है, अगर कोई रे फोकस की तरफ जा रही है, रे जो है फोकस के डायरेक्शन में, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये 3 रूल बेसिक यूज होते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। आप देखें कि कॉनकेव लेंस में जो है 2 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के। जब ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हो, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बिटवीन होगा, तब आप देखें रे डायग्राम को, एक पैरेलल रे गई एडी, वो रिफ्रैक्शन के बाद डीएक्स डायरेक्शन में चली जाती है और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, और ये डीएक्स को एक्सटेंड करते हैं तो ये इंटरसेक्ट करती है इस रे को, ऑप्टिकल सेंटर वाली को, जहाँ पे ए डैश बी डैश जो है इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज देखें आप तो क्या है इमेज के लिए, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस एफ में बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। दूसरा केस है कि जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो, तो वो इमेज बनती है फोकस पर, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, यानी मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी। कॉनकेव लेंस के केस में 2 केस बनते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे। आप देखें इनके यूज़ की बात करें तो कॉनकेव लेंस जो है वो स्पेक्ट्रल्स में यूज़ किया जाता है फॉर द करेक्शन ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया। मायोपिया के लिए जो है इसकी एप्लीकेशन करते हैं। कॉनकेव लेंस इज यूज्ड आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज होता है। कॉनकेव लेंस आर यूज एज कॉम्बिनेशन विद कॉन्वेक्स लेंस मेक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन ए वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स। ये एप्लीकेशन हैं, यूजेज हैं इनके कॉनकेव लेंस के। उसके बाद देखें आपकी जो फॉर्मूला वही है जो हमने कॉन्वेक्स में यूज किए थे कि 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, और m इज इक्वल टू h2/h1, m इज इक्वल टू v/u, जो वहाँ यूज़ किए थे। आप देखें इसके क्वेश्चन पे बात करें तो क्वेश्चन भी बहुत सिंपल हैं,
इसके जैसे हमने कॉन्वेक्स में किए थे कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। तो आप देखें u हमको दिया है 50 सेंटीमीटर विद साइन -50 हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस v हम कैलकुलेट करेंगे। फोकल लेंथ -20 है, क्योंकि इसमें ध्यान रखिए फोकस जो है वो हमारा लेफ़्ट साइड में होता है, जिसको हमको साइन कंसिडर करना है। कॉन्वेक्स में जो प्रिंसिपल फोकस है उसके साइन को लेके चलते हैं। तो इसमें जो है 1/b - 1/u इज इक्वल टू 1/f विद साइन रख देंगे वैल्यू। तो आप देखें 1/b इज इक्वल टू -7/100 आ जाएगा, और यहाँ से v इज इक्वल टू 14.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। 14.3 सेंटीमीटर वो माइनस का कि जो इमेज बन रही है वो 14.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इमेज जो है लेफ़्ट साइड में बन रही है, लेफ़्ट साइड में बन रही है, और इमेज जो है ऑलवेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। नेचर जो है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि कॉनकेव में इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो ये आंसर हो गया। ऐसे ही एक प्रॉब्लम और लेके चलते हैं। इसमें आप देखें कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर in front of the lens. Draw the diagram, show the formation of image, calculate focal length of the lens and मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड। आप देखें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है हमको 50 सेंटीमीटर माइनस का, इमेज डिस्टेंस भी दिया है लेंस के इधर साइड में है तो -10 होगा। फोकल लेंथ हम फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे, यानी अगर आप फार्मूले की एप्लीकेशन करेंगे तो फोकल लेंथ हमारी 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, और आप सॉल्व करते तो f इज इक्वल टू -50/4, f इज इक्वल टू -12.5। आप देखें फोकल लेंथ माइनस साइन में आएगी, ये शो करती है कि कॉनकेव लेंस है। यहाँ से हम मैग्नीफिकेशन v/u कैलकुलेट कर लेंगे, -10/-50 यानी 1/5। तो m इज इक्वल टू +0.2, यानी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी और छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट की 0.2 टाइम्स। इसी तरह आप देखें एक न्यूमेरिकल और है जिसमें द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल लेंस इज +0.75। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज? नेचर ऑफ लेंस, इमेज देखें आपकी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और जो लेंस है लेंस वो वर्चुअल एंड इमेज और मैग्नीफिकेशन आप देखें कि कम है, 1 से कम है, तो इमेज जो है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। तो इसके जो हमारा लेंस होगा वो कॉनकेव लेंस होगा। आपको जो हमने केसेस बताए हैं एक वीडियो में, उसमें बिल्कुल क्लियर है। इसी वीडियो में हमने केस बताए हैं आपको कि इमेज जो है डिमिनिश्ड बनती है। तो इससे आपको क्लियर है कि हाउ टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी हम इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाएंगे जिससे कि आपको एडवांटेज होगा।